बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्पीक्लॉक्स 500 mg कैप्सूल्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो एम्पीक्लॉक्स 500 mg कैप्सूल्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है एम्पीक्लॉक्स 500 mg कैप्सूल्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है एम्पीक्लॉक्स 500 mg कैप्सूल्स की पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीफ, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। तो ये बिल्कुल आम सी मेडिसिन है और ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि एम्पीक्लॉक्स जो है ये कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो एम्पीक्लॉक्स जो है ये तकरीबन हर किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। सबसे पहले जो है ये ड्रॉप की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है और उसके बाद जो है फिर ये जो है सिरप की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है और फिर जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कैप्सूल्स की फॉर्म, तो ये भी इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। अब जो भी डॉक्टर जो हैं आपको रेकमेंड करेंगे, आपने उसके मुताबिक जो है एम्पीक्लॉक्स को यूज़ करना है। तो ये जो है सारी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कि ये कितनी किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो एम्पीक्लॉक्स जो है ये 2 किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है इसकी 250 mg की पावर होती है, जिसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, और दूसरी जो है फिर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 500 mg। तो ये भी इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रेकमेंड करेंगे आपने उसे जो है यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ 500 mg कैप्सूल्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जो है सारी इसकी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो एम्पीक्लॉक्स 500 mg कैप्सूल्स का फार्मूला होता है एम्पीसिलिन प्लस क्लॉक्सासिलिन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, एम्पीसिलिन प्लस क्लॉक्सासिलिन जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसकी कंपनी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो GSK कंपनी जो है वो कंपनी है जो कि इन कैप्सूल्स को जो है बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो एम्पीक्लॉक्स 500 mg कैप्सूल्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये कैप्सूल जो हैं एंटीबायोटिक्स होते हैं और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं उनमें जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो है रिकमेंड करते हैं। उस हालत में आप इन कैप्सूल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार वगैरह हो रहा है, जैसे कि अगर आपको आम बुखार हो रहा है या आपको मलेरिया हो रहा है या आपको टाइफाइड हो रहा है, तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो हैं पैनाडोल या कालपोल के साथ मिला के जो है रिकमेंड करते हैं। उस हालत में आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म की एलर्जी वगैरह हो रही है तो बाज़-औक़ात जो है किसी एंटी एलर्जी मेडिसिन के साथ मिला के जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो है रिकमेंड करते हैं। आप उस हालत में भी इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जिस्म पे कहीं भी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या नाक के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इसी तरीके से मुँह के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि दाढ़ वगैरह का दर्द वगैरह हो जाना, या इसी तरीके से गले के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि गला ख़राब वगैरह हो जाना, इसी तरीके से अगर छाती में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या मैदे में हो जाता है या आंतों में हो जाता है, या जिस्म के जो है बैरूनी हिस्से पे कोई जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपको हो रहा है, तो अगर आपको कहीं भी किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं।
इसी तरीके से जो है अगर आपको कोई ज़ख़म वगैरह हो रहे हैं, यानी कि अगर आपको कोई इंजरी वगैरह हो गई है, तो बाज़-औक़ात जो है वहाँ पे इन्फेक्शन से बचने के लिए भी डॉक्टर जो है आपको ये कैप्सूल जो है रिकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो ऑपरेशन के बाद जो है इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, तो बाज़-औक़ात जो है डॉक्टर्स आपको ऑपरेशन के बाद भी ये कैप्सूल जो है रिकमेंड कर देते हैं, ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ, तो अगर आपको किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो है रिकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो एमपी-क्लॉक्स 500 mg कैप्सूल्स के यूजेस ये होते हैं कि इन कैप्सूल्स को जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हमेशा की तरह मैं आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ, कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके इन कैप्सूल्स को परचेज़ करते हैं और फिर खुद ब खुद जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो एमपी-क्लॉक्स 500 mg कैप्सूल्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में ट्वाइस अ डे, यानी कि दिन में 2 मरतबा के तौर पे, या फिर थ्राइस अ डे, यानी कि दिन में 3 मरतबा के तौर पे भी डॉक्टर जो हैं आपको इसकी डोजेज जो हैं रिकमेंड करते हैं। दूसरा ये कि आपने इन कैप्सूल्स को जो है खाली पेट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, यानी कि कुछ खा पी के जो है उसके बाद जो है आप इन कैप्सूल्स को यूज़ करें। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है, तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ भी रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ जो है यूज़ करनी चाहिए, तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज़ जो हैं यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज़ ही यूज़ करें। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोर्सेज़ के ऊपर या फिर इसके टाइम पीरियड के ऊपर, यानी कि कब तक जो है इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ किया जाता है। तो एमपी-क्लॉक्स 500 mg कैप्सूल्स का सबसे छोटा कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है वो लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग जो हैं अगर उनकी बीमारी जो है पहले दिन या दूसरे दिन ठीक हो जाती है, तो वो फ़ौरन जो है एंटीबायोटिक्स को छोड़ के बैठ जाते हैं। तो इस तरह की गलती जो है आपने नहीं करनी। अगर आप इस तरह की कोई गलती करते हैं, तो फिर आने वाले वक्त में इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आप पे अपना असर दिखा सकते हैं। तो आपने जो है इसका 3 दिन का कोर्स जो है वो लाज़मी तौर पे पूरा करना है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है, तो फिर आप जो है इन कैप्सूल्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है इसका सेकंड कोर्स जो है वो 5 दिन का होता है, यानी 3 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है वो मुसलसल यूज़ किया है, लेकिन फिर भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है, तो फिर आपने जो है इन्हें 5 दिन तक लाज़मी तौर पे यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है, तो फिर आप इन कैप्सूल्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका मैक्सिमम कोर्स जो है वो 7 दिन का होता है, यानी 5 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है वो मुसलसल यूज़ किया है, लेकिन फिर भी आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो फिर इसका मैक्सिमम कोर्स जो है वो 7 दिन का होता है। 7 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है वो यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, तो फिर आप जो है इन कैप्सूल्स को छोड़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने इसे 7 दिन तक भी यूज़ कर लिया है, लेकिन फिर भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है, तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप डॉक्टर से मशवरा करें। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहे हैं कि आपको जो है ये मज़ीद यूज़ करने चाहिए, तो तब आपने जो है इसे मज़ीद यूज़ करना है, वरना कोई और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो अपने लिए लिखाएँ, ताकि आपकी बीमारी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो ये सारे जो हैं इसके कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो उस हालत में जो है आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको सांस वगैरह के कोई मसले मसाइल जो हैं वो आपके साथ चल रहे हैं, यानी कि आपको दमा है या आपको वैसे सांस लेने में मुश्किल होती है, तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते।
उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह के कोई मसले मसाइल हैं, यानी कि गुर्दों में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको लीवर वगैरह के यानी कि जिगर वगैरह के कोई मसले मसाइल जो हैं आपके साथ चल रहे हैं, यानी कि जिगर जो है आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम फ़ीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फ़ीमेल जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐसी फ़ीमेल जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड से गुजर रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पर करें, उसके बाद जो है आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो है इसके सारे प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो है लिख के दे रहे हैं, तो आपने अपनी बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताना है, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो एम्पिक्लॉक्स 500 mg कैप्सूल्स के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे होंगे, तो उस दौरान में जो है आपको वीकनेस हो सकती है, यानी कि आपको कमज़ोरी जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आप जब इन कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे होंगे, तो उस दौरान में जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है, या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द वगैरह होना या बदहज़मी होना या गैस वगैरह होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नौजिया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसकी ओवरडोज़ करके यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उस हालत में जो है आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो है वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सांस वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके स्किन का कलर या फिर आपकी आँखों का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होकर जो है ज़रूरत से ज़्यादा जर्द हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पे जो है वो स्वेलिंग वगैरह जो है वो हो सकती है, जैसे कि चेहरे पे स्वेलिंग वगैरह हो जाना या ज़बान पे हो जाना या जिस्म के किसी और हिस्से पे स्वेलिंग वगैरह हो जाना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके यूरिन का कलर जो है वो चेंज होके आ सकता है, यानी कि वो चेंज होके जो है ज़रूरत से ज़्यादा जर्द हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है ये आपके खून के रेड सेल्स के ऊपर जो है कुछ नेगेटिव किस्म के असरार डाल सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है अगर आप इसे लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उस हालत में जो है आपको गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके गुर्दों में जो है वो पथरी वगैरह हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है वो आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएँ, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर के पास चले जाया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो है लेके नहीं देते, उस वक्त तक आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है वो यूज़ ना किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर, कि मार्केट में इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जब कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसकी एक कैप्सूल की कीमत जो है वो तकरीबन बनती है 18.5 रुपये, यानी कि ये 10 कैप्सूल का एक पत्ता अगर आप लेते हैं तो ये आपको 183 रुपीज़ में जो है वो पड़ेगा।
तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। बाकी मन में अगर कोई भी किसी भी किस्म का सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।